नमस्कार। आज इंग्लिश डिक्टेशन में मैटर लीगल है और यह मैटर BLJ 2017 का थर्ड कॉपी है, थर्ड बुक है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का पेज नंबर 135-36 से लिया गया है। इस मैटर में आने वाले कुछ वर्ड्स या ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के आउटलाइन जो हमने बनाया है उससे परिचय करवाता हूं। पहले यहाँ टू बी कंसिडर्ड है, इसको तो पहले से ही जानते हैं आप लोग कि कंसिडर्ड के लिए ज्वाइन करके ही रूल है डिज्वाइन करना, लेकिन सुविधा के लिए ज्वाइन ही कर दिया जाता है। तो टू बी कंसिडर्ड टू व्हाट एक्सटेंट है, इससे भी परिचित है पहले से, केवल रिमाइंड करने के लिए यहाँ दिया गया है। टू व्हाट, WH के स्ट्रोक को हाफ किया गया है, एक्सटेंट के लिए स्टेंट जोड़ दिया गया है। टू व्हाट एक्सटेंट, अब आगे विशिएटेड आता है तो भी के बाद एसएच है प्रोनाउंसिएशन, तो ऐसे तो भी में अगर फीस रहता है तो इस तरह से लिखते हैं, भीष रहेगा तो इस तरह से, लेकिन यहाँ विशिएटेड है तो टेड का हाफ क्या कहाँ जोड़ा जाएगा, इसलिए विशिएटेड भी और एसएच डाउन करके डिज्वाइन करके टी हाफ कर दिया गया है। नेक्स्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये भी पहले से जानकारी है बुक में, या और जो लोग बताते हैं केवल एन छोड़ देते हैं, तो हमने री के लिए एन के बाद आर आ रहा है इसलिए इसका हुक बना दिया गया है, तो इन रिस्पेक्ट पढ़ने में सुविधा होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ, ऑफ का हुक लगा है। कॉग्निजेबल है क अगा, इसको कई बार पहले भी चर्चा कर चुका हूं मैं कि सेम डायरेक्शन में जाने वाले स्ट्रेट को अगर लगातार खींचेंगे और वो भी खासकर तब जब एक लाइट हो एक हेवी हो तो उसमें पहचानने में और खींचने में फ्लो नहीं बनेगा और पहचानने में भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसे डिज्वाइन कर दिया गया के और गे डिज्वाइन अनइजेबल, जेड का सर्कल बी फुल एल, क्योंकि हुक इसमें बनेगा नहीं। नलिफाइड है इनमें एल हुक, और यहाँ पर आ के लिए वो पार्सल जो बुक में बताया गया है मीडियल वोवेल का, तो आ के लिए डैश से काट दिया गया है, नलिफाइज। विद द इफेक्ट ऑफ द, विद द के बगल में हाफ के लिखते हैं इफेक्ट के लिए, और ऑफ के लिए ये हुक लगा दिया गया और उसमें दी का टिक भी लगा दिया जाएगा। विद द इफेक्ट ऑफ द, और यहां मैंडेटरी है, मैंडेटरी में टी में आर का हुक लगा दिया गया है टेरी के लिए, यद्यपि ये स्पेलिंग में TOR होता है लेकिन हमको पढ़ने में सुविधा होगी, लिखने में सुविधा होगी मैंडेटरी, नहीं तो मैन डे फिर TR इस तरह से लिखना होगा। ट्राइयल बेस्ड है, ट्राइयल को बेस्ड से काट दिया गया है। एज रिगार्ड्स पहले से जानते हैं आप लोग, एज का सर्कल दे करके अगरा जे में आर हुक और डी है इसलिए हाफ और एस का सर्कल। विद रेफरेंस टू, ये ऑलरेडी आपका बुक में फ्रेजियोग्राम में माना हुआ है। इट डज नॉट नेसेसरली है, इसमें इट लिख करके डज नॉट बगल में लिख दिया गया है, और नॉट में भी सेसरी केवल जोड़ दिया गया है, उसमें ली। इट डज नॉट नेसेसरीली। देयर ऑन में, देयर में इनका हुक लगाया गया ऑन के लिए, आपका सफिक्स चैप्टर में ये बताया हुआ है। वी आर नॉट कंसर्नड है, वी आर
वी आर नॉट कंसर्नड। इट इज ओनली है, इट इज में एन एल हुक लगा दिया गया है, यहाँ पर ई लगा दिया गया है क्लैरिटी के लिए। ये टू सच अ ब्रिच है, टू सच एक ओमिट किया गया है, ब्रिच जोड़ दिया गया है। एज टू वेदर है, एज और टू का टिक लगाते हुए वेदर वे लिख दिया गया, WH। वेदर माना हुआ वेदर वेयर। कॉग्निजेंस है यहाँ पर इसी के जैसा, कॉग्निजेबल था, यहाँ कॉग्निजेंस है। कॉगानी जेड का सर्कल एंस। पुलिस रिपोर्ट है, वैसे पुलिस अकेला में इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन रिपोर्ट जोड़ना है तो हम प्लस कर देंगे और इस तरह से पुलिस रिपोर्ट। रेगुलरिटी है, सॉरी इरेगुलरिटी है, इरेगुलर इस तरह से माना हुआ है, रेगुलर इरेगुलर, और अलिटी के लिए एलडी ज्वाइन किया गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, कोड लिखा गया है, क्रिमिनल के लिए क्रॉस हो किया गया है और प्रोसीजर फुल लिखा गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यहाँ इनिशिएशन है, सामने अबव द लाइन नेशनलाइजेशन, ऑन द लाइन इंस्टीट्यूशन, लेकिन इसी में यहां पर हम ई लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे इनिशिएशन। ये मार्केट है और मार्केट है, इस चैप्टर में इस मैटर में मार्केट वर्ड नहीं है, लेकिन इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए कि मार्केट में के हाफ लिखेंगे और मार्केट में भी के हाफ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ए का सिंबल दिखा देंगे। मार्केट एरिया मार्केट। ऑन दिस सेक्शन है, ऑन दिस में दिस का सर्कल और सेक्शन का सर्कल दोनों को मिलाकर लार्ज सर्कल किया गया है। ऑफ द अदर है, ऑफ द में अदर ज्वाइन किया गया है। एक्सेप्टिंग है, एक्सेप्टिंग, इसमें और यहाँ पर ये भी वर्ड नहीं है मैटर में एक्सेप्टिंग, लेकिन आउटलाइन सेम टू सेम है, इसलिए लिख दिया गया है कि एक्सेप्टिंग को थोड़ा सा नीचे लिखेंगे ताकि ये जो है डॉट मिलाकर करीब करीब ऑन द लाइन हो जाए, सट जाए, जो सेकंड प्लेस का वॉवेल है, क्योंकि फर्स्ट वॉवेल इसका ए है, शॉर्ट ए, और यहाँ है एक्सेप्टिंग जो कि है ए, तो ए का वॉवेल का साइन फर्स्ट प्लेस में बनाया गया है, लाइट डॉट आप लोगों को पता है, और उसी के आधार पर फर्स्ट साउंडेड वोवेल के आधार पर आउटलाइन का पोजीशन होता है बेस लाइन पर। तो एक्सेप्टिंग को हम ऐसा लिखेंगे कि लगभग लाइन में सड़ जाए, और एक्सेप्टिंग को लाइन के ऊपर रखेंगे। इनकम्प्लायंस है, इनकम्प्लायंस, और अब इसके साथ इनकम्प्लायंस विथ भी आता है, तो इनकम्प्लायंस विथ भी रहेगा, यहां पर केवल इनकम्प्लायंस है। एंटीसीडेंट है, अच्छा ये लिखा गया है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट एन हाफ से एंड असीडेंट, यहाँ टू सच सिचुएशन है, टू सच में ससेशन जोड़ा गया है। अकेजन है, अकेजन इसमें शनहुक वाले चैप्टर में आया है, यदि सिंगल स्टेट स्टॉक में शनहुक लगाना है तो उस स्टॉक के साथ जो लास्ट वोवेल है उसके अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर के में लगाना है शन का हुक, या जन यहाँ पर साउंड हो रहा है, और के में ऊपर भी वोवेल है नीचे भी वोवेल है, तो नीचे वाला के अपोजिट दिया गया है। चूंकि जंड वर्ड आ रहा है यहाँ पर, इसलिए बीच में काट दिया गया है। ये रेगुलेटिंग द है, रेगल हाफ इंग द कटिक, one or the other, one or the other। स्लो स्पीड में पहले, the question then requires to be considered whether and to what extent the trial which follows such a investigation is vitiated। Now trial follows cognizance, and cognizance is preceded by the
preceded by investigation. This is undoubtedly the basic scheme of the code in respect of cognizable cases, but it does not necessarily follow that an invalid investigation nullifies the cognizance or trial based thereon. Here we are not concerned with the effect of the breach of a mandatory provision regulating the competence of procedure of the court as regards cognizance or trial. It is only with reference to such a breach that the question as to whether it constitutes अगर कंस्टिट्यूट रहता है यस नहीं रहता तो इस तरह से खाली कर देते. Constitutes an illegality. इलीगलिटी में एल इल के लिए दो एल और अलिटी के लिए गड जो है विशिएटिंग द विशिएटिंग में इस तरह से हो जाएगा vitiating the proceedings or a mere irregularity arises. A defect or illegality in investigation, however serious, have no direct bearing on the competence or the procedure relating to cognizance or trial. No doubt, a police report which results from an investigation is provided in section 190 of the Code of Criminal Procedure as the material on which cognizance is taken, but it cannot be maintained that a valid and legal police report is the foundation of the jurisdiction of the court to take cognizance. Section 190 of the Code of Criminal Procedure is one out of a group of sections under the heading Conditions Requisite for Initiation of Proceedings. The language of this section is in marked contrast with that of the other sections of the group under the same heading, that is sections 193 and 195 to 199. These latter sections
regulate the competence of the court and bar as jurisdiction in certain cases excepting in compliance therewith. But Section 190 does not, while no doubt in one sense clauses A, B and C of Section 190 bracket 1 are conditions requisite for taking of cognizance. It is not possible to say that cognizance on an invalid police report is prohibited and is therefore a nullity. N-T. Such an invalid report may still fall either under clause A or B of section 190 bracket 1. Whether it is the one or the other, we need not pause to consider. And in any case, cognizance so taken, it only in the nature of error in a proceeding antecedent to the trial. To such a situation, Section 537 of the Code of Criminal Procedure, which is in the following terms, is attracted. Ready? You will. Start. The question then requires to be considered whether and to what extent the trial which followed such investigation is vitiated. Now, trial follows cognizance and cognizance is preceded by investigation. This is undoubtedly the basic scheme of the code in respect of cognizable cases. But it does not necessarily follow that an invalid investigation nullifies the cognizance or trial based thereon. Here we are not concerned with the effect of the breach of a mandatory provision regulating the competence or procedure of the court as regards cognizance or trial. It is only with reference to such a breach that the question as to whether it constitutes an illegality vitiating the proceedings or a mere irregularity arises. A defect or illegality in investigation, however serious, has to direct bearing on the competence of the procedure relating to cognizance or trial. No doubt, a police report which results from an investigation is provided in section 190 of the Code of Criminal Procedure as the material
on which cognizance is taken. But it cannot be maintained that a valid and legal police report is the foundation of the jurisdiction of the court to take cognizance. Section 190 of the Code of Criminal Procedure is one out of a group of sections under the heading Conditions Requisite for Initiation of Proceedings. The language of this section is in marked contrast with that of the other sections of the group under the same heading, that is sections 193 and 195 to 199. These latter sections regulate the competence of the court and bar its jurisdiction in certain cases, excepting in compliance therewith. But section 190 does not, while no doubt in one sense clauses A, B and C of section 190 bracket 1, the conditions requisite for taking of cognizance, it is not possible to say that cognizance on an invalid police report is prohibited and is therefore a nullity. Such an invalid report may still fall either under clause A or B of section 191. Whether it is the one or the other, we need not pause to consider, and in any case, cognizance so taken is only in the nature of error in a proceeding antecedent to the trial. To such a situation, section 537 of the Code of Criminal Procedure, which is in the following terms, is attracted.